सचिन हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने पाकिस्तान के बारे में सचिन से बात की, इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में, लेकिन एक और फाइनल खेलना है मार्च 29 तारीख को। अगर भारत वर्ल्ड कप जीतना चाहता है उसके पहले साउथ अफ्रीका के सामने खेलना है। एक बात हुई पाकिस्तान के सामने खेलना सचिन, दूसरी बात होती है साउथ अफ्रीका, जिनकी टीम एक तरह से पाकिस्तान से काफी बेहतर है। क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका हमें एक तरह से ऐसी टक्कर दे सकता है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी टीम वाकई क्या वर्ल्ड कप स्टैंडर्ड की है या नहीं, क्या वर्ल्ड कप जीतने वाली स्टैंडर्ड की है या नहीं? मैं समझता हूं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। वर्ल्ड कप जीत सकती है ये टीम? बिल्कुल जीत सकती है। साउथ अफ्रीका को हरा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम से एक डर लगता है, कभी स्टेन है, मॉर्कल है, फिलैंडर है, बड़े बड़े फास्ट बॉलर है। हमारे पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मैं कहूंगा मैच इजी नहीं रहेगा, मुश्किल मैच रहेगी, मगर ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो आप करियर शुरू करते हो। ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं और ये चैलेंजेस आप सक्सेसफुली क्रॉस करते हो, ये हर्डल्स, तो उसका एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। इनको अगर हम इस मैच में हम हरा देते हैं तो हमारी टीम बिल्कुल अलग ही दिखेगी। और मुझे पता है कि साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छी बैटिंग है, फील्डिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी है और बॉलिंग अटैक भी टॉप क्लास है। मगर इन्हीं को हराने में मजा आएगा। साउथ अफ्रीका को हराने, ऐसे मैचेस जीतने में मजा आएगा। आपको भी हमेशा मजा आता था कि जितने भी बढ़िया अपोजिशन हो उतना आपका गेम आप एक और लेवल पर ले जाते थे, इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया के सामने मैं देखता था हमेशा अच्छा परफॉर्म करते थे। वो आई थिंक अपने आप हो जाता है। ये नहीं कि कोई दूसरी टीम के साथ आप खेल रहे हो तो आप कम एफर्ट लगाते हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आप हमेशा उतनी ही कोशिश करते हो, मगर जब अच्छे टीम को आप हराते हो उसका सेटिस्फैक्शन कुछ अलग होता है। क्योंकि इस साउथ अफ्रीका टीम में अगर हम देखें तो तीन बढ़िया फास्ट बॉलर है, स्टेन, मॉर्कल और फिलैंडर। स्टेन को आपने मुझसे कहा था शायद वर्ल्ड के नंबर 1 इस समय फास्ट बॉलर है। क्या हमने स्टेन के जो 10 ओवर हैं उनको बचाए रखकर, उनको डिफेंसिव खेलकर बाकी बॉलर को टारगेट करना चाहिए? क्या ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो स्टेन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और जब भी बैट्समैन बाहर जाते हैं बैटिंग करने के लिए और स्टेन बॉलिंग करने आते हैं, अप फ्रंट जो नया बॉल डालते हैं उनमें एक वो स्पेशल स्किल है कि लेट स्विंग करवाए और जल्दी ब्रेक थ्रूज दे। तो अपनी प्लानिंग यही होनी चाहिए कि शुरू में देखो कि बॉल किस तरह से स्विंग हो रहा है, कितना स्विंग हो रहा है, विकेट में से गिर के कितनी मूवमेंट है, कितना बाउंस है, क्या मेरा ऑन द राइज कवर ड्राइव लग सकता है या नहीं। ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हो, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हर दिन स्टेन का दिन अच्छा रहे, कभी कभी उसके खराब दिन भी होते हैं। जब जिम्बाब्वे ने उसको 8 ओवर में मतलब मुझे लगता है 60 रन के लिए मारा जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने। तो लीडिंग बॉलर्स का भी रिदम खराब हो सकता है और वो अगर जितनी जल्दी आप पिक कर सको तो फिर उसका फायदा होगा टीम के लिए। क्योंकि आप जब उनके लीडिंग बॉलर के ऊपर प्रेशर डालते हो तो बाकी के बॉलर्स के ख्याल में भी ये आता ही है कहीं ना कहीं कि अरे हमारे लीडिंग बॉलर कोई रन जा रहे तो मेरा बॉल तो ऐसे नहीं चलेगा, क्या होगा। तो ये अगर जब आप डाउट पैदा करते हो दूसरे बॉलरों में, उसका फायदा होता है। तो कभी कभी लीडिंग बॉलर भी बहुत सारे रन दे जाता है। और एक फायदा हो रहा है सचिन, मैं देख रहा हूं कि हर मैच में लगभग 300 रन हो रहे हैं, विकेट्स बड़े अच्छे हैं। न्यूजीलैंड में भी विकेट्स अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बैटिंग विकेट्स है, न्यूजीलैंड में तो बाउंड्री भी नजदीक है। क्या इसका फायदा हो रहा है? क्योंकि हमारी बैटिंग आप हमेशा कह रहे हो वर्ल्ड क्लास है, तो इसका फायदा हो सकता है कि विकेट्स जो है वो ग्रीन टॉप नहीं नजर आते, बड़े अच्छे बैटिंग विकेट्स नजर आ रहे हैं। और हमारे मैचेस एडिलेड में, अब मेलबर्न में ये अच्छी बैटिंग विकेट मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखो अब तक जो भी स्कोर्स हुए 300 के आसपास ही हुए या थोड़ा आगे निकल गए 300 के, तो 300 के कंसिस्टेंटली आप जब आगे जाते हो, और जैसे आयरलैंड ने आज वेस्ट इंडीज को हराया जी, 300 चेस करके हराया, तो विकेट्स अच्छे होने ही चाहिए। मुझे लगता नहीं कि कोई
बिल्कुल एकदम सीमिंग ट्रैक्स हो या बाउंसी विकेट्स रहे, यानी इससे साउथ वहाँ अफ्रीका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो उसकी जो अगर साउथ अफ्रीकन विकेट्स पे होता तो आपको लगता है वो ज्यादा भयानक होते। ऑस्ट्रेलियन इस अच्छे बैटिंग विकेट्स पर हमें पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि हम स्टेन, मॉर्कल, फिलैंडर को आसानी से खेल सकते हैं। आसानी से नहीं, आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन उनको चैलेंज रहेगा, चैलेंज रहेगा। मगर अगर हमने सही तरह से हमारा प्लानिंग किया, स्ट्रेटेजाइज किया पूरा कि ये मैच कैसे खेलनी है और कौन सा बॉलर कहाँ पे हम रन्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, विकेट इसके ऊपर आई थिंक विकेट भी कैसे खेलेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई बैट्समैन जिस पर आपको लगता है हमें ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा? पहले मैच में विराट ने 100 किए, शिखर ने 70 किए, रैना ने 70 किए, रहाणे को बैटिंग भी नहीं मिली, एंड में मिली, 2-3 बॉल मिले। क्या आपको लगता है कि हर बैट्समैन को इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना पड़ेगा कभी ना कभी? ये कोई एक बैट्समैन नहीं कर सकता, एक विराट के बल पर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। मैं यही कहना चाहूंगा अभी कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो सारी टीम को अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, सिर्फ बैट्समैन नहीं, बॉलरों को भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने कल देखा बॉलरों को बॉलिंग करते हुए, अगर वैसा अग्रेशन दिखाते हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज अगर हमें और देखने मिलेगी तो बॉलिंग ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर बैटिंग में सभी प्लेयरों को कहीं ना कहीं आके इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, जो हमने कल रैना से देखी और शिखर से देखी। विराट मेन प्लेयर थे कल और उनके आजू बाजू में 2 अच्छी इनिंग्स हुई, 2 बड़ी पार्टनरशिप्स हुई, तो पार्टनरशिप्स आर गोइंग टू बिकम क्रिटिकल। नहीं, पार्टनरशिप्स तो क्रिटिकल है। रहाणे, क्या आपको लगता है कि रहाणे को शायद साउथ अफ्रीका के सामने नंबर 3 या नंबर 4 पर एक तरह से रहना चाहिए, क्योंकि उनमें वो टेक्निक है, या आप समझते हैं कि बैटिंग ऑर्डर को अब चेंज नहीं करना चाहिए? एक मैच आप जीत गए हैं, मत चेंज कीजिए, ना टीम को चेंज कीजिए, ना बैटिंग ऑर्डर चेंज कीजिए। मैं टीम भी नहीं चेंज करूंगा और बैटिंग ऑर्डर भी नहीं चेंज करूंगा। बैटिंग ऑर्डर एक मेरा प्लान भी यही रहेगा कि अगर हमारे जल्दी विकेट जाते हैं, जैसे पहले 2-3 ओवर में 2 विकेट जाते हैं, तो मैं 4 नंबर पे अजिंक्य को भेजूंगा और कहूंगा कि टेक योर टाइम, तो खेलना थोड़ी देर के लिए और इनिंग्स एक बड़ी बिल्ड करने को देखना। और रैना को मैं कहूंगा कि ही कैन बैट नंबर 5, वो बीच के ओवर्स बहुत अच्छे खेल लेते हैं। एक हमारा एडवांटेज मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका के सामने, हमारे पास स्पिनर है और अश्विन ने अच्छी बॉलिंग डाली, मेडन्स भी डाले पाकिस्तान के सामने, जडेजा को भी थोड़ा टर्न मिला। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, इमरान ताहिर, मुझे नहीं लगता सचिन हमें डरना चाहिए साउथ अफ्रीकन स्पिनर से। तो आपको लगता है कि ये एक क्रूशल फैक्टर हो सकता है, खास करके ओवर नंबर 20 और ओवर नंबर 40 के बीच, कि साउथ अफ्रीका के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है? नहीं, उनके पास इमरान ताहिर है, मगर मुझे लगता है कि वो भी एक स्किलफुल बॉलर है, कि जब आप बॉलर को कुछ नहीं समझने लगते हो कि ये बॉलर क्या करेगा, तब एक रेड फ्लैग हैंग हो रहा होता है। वो रेड फ्लैग ऑलवेज एक बड़ी वार्निंग होती है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, कोई भी बॉलर आके अच्छा बॉल डाल सकता है। और इमरान ताहिर जब साउथ अफ्रीकन टीम उसे पिक करती है वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें ज़रूर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, इसलिए वो टीम में है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे पता है कि प्लेयर्स कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, मगर ऐसे भी मत सोच के जाओ कि इमरान ताहिर को ही ज़्यादा रन बनाने हैं, क्योंकि वैसा जब करने जाते हैं कभी कभी टीमें, उस बॉलर को ही ज़्यादा विकेट देते हैं और वो नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन बैटिंग, क्या हमें डरना चाहिए? हाशिम अमला, AB डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी, डुमिनी और मिलर ने पहले मैच में दोनों ने सेंचुरीज किए। क्या ये मैच होगी साउथ अफ्रीकन बैटिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग? यानी अगर साउथ अफ्रीका 300 करता है तो हमने भी करना पड़ेगा। दोनों टीम में क्षमता है 300 रन करने की। क्या डिविलियर्स और अमला, खास करके ये 2 बैट्समैन उनके बढ़िया बैट्समैन हैं? बिल्कुल, अगर साउथ अफ्रीका 300 करते तो हमें 301 बनाने हैं। अरे वाह! तो मैं यही कहूंगा कि कोई ऐसा बैट्समैन डिविलियर्स खास करके जो लोगों को लगता है वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है? हाशिम अमला का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। वो चुपचाप आते हैं, अपनी बैटिंग करते हैं, रन्स बनाते हैं, कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं होता, अपनी फील्डिंग करते हैं, मैच खेल के वापस जाते हैं और वो कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। मुझे पता नहीं वो
अच्छे प्लेयर लगते हैं। हाँ, उनके वनडे की रिकॉर्ड बहुत ही अच्छी है। प्लेयर तो अच्छे ही है, मगर मुझे ऐसा देख के एक फीलिंग आता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो वो मैं कहना चाहूँगा हाशिम के बारे में। उनकी बैटिंग तो लाजवाब है। एबी डिविलियर्स कुछ अलग लीग में बैटिंग कर रहे हैं, और जब से T20 क्रिकेट शुरू हुआ है तो उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग शॉट्स खेलने शुरू किए, जो हमें कोई और बैट्समैन खेलते हुए दिखता नहीं है। पर वो रिस्क लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता एबी डिविलियर्स जब रिवर्स स्वीप करते हैं, फास्ट बॉलर को भी रिवर्स स्वीप करने, क्या रिस्क ले रहे हैं या उनमें कुछ खूबी है? उनकी वो स्ट्रेंथ रह चुकी है। वो बहुत बार ऐसा देखने वाले को लगता है कि वो रिस्क ले रहे हैं, मगर उन्होंने उन शॉटों की प्रैक्टिस की हुई है। कोई कोई शॉट्स रिस्की होते हैं, उसमें आप आउट भी हो सकते हो, मगर अगर आप कंपेयर करोगे कि वो कितनी बार आउट हुए और कितनी बार जब उन्होंने रन बनाए तो वो शॉट खेल के रन बनाए, तो वो परसेंटेज जो शॉट खेल के रन बनाए वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। और शायद T20 का उन पर ये एक तरह असर हुआ है कि इस तरह के शॉट्स, रिस्की शॉट्स पहले से ही खेलना। मगर वो बिल्कुल जाते ही 50-50 फॉर्मेट में खेलते नहीं वैसे शॉट्स। वो शायद पावर प्ले में खेलते हैं, या तो जब ओवर्स खत्म होने आते हैं तब उस समय खेलते हैं। अगर हम दोनों के बैटिंग कंपेयर करें, किसकी बैटिंग बेहतर है, साउथ अफ्रीका या इंडिया? मेरे लिए जो इंडिया करती है वो बेहतर है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, हमारी बैटिंग साउथ अफ्रीका से बेहतर है, आपको लगता है? हाँ, मैं कहूंगा कि पे। नहीं, आई मीन बेहतर और नहीं है, वो थोड़ा आई मीन इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। डुप्लेसी, डुमिनी, मिलर, वो अच्छे प्लेयर्स हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। क्विंटन डिकॉक वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, यंगस्टर। बैटिंग मैं कहूँगा लेवल पे है, बराबर है, मगर मैं यही कहना चाहूँगा वापस कि हमारे पास वो काबिलियत है कि उनसे एक रन हम ज़्यादा बनाएं। और हमारे पास उमेश यादव और शमी, जिस तरह से अग्रेशन आपने पाकिस्तान गेम में देखा है, अगर उसी अग्रेशन से बॉलिंग करे तो आपको लगता है हमारे पास बॉलर भी है उनको ट्रबल करने के लिए? बिल्कुल, हम जीत सकते हैं, ऐसे नहीं कि अग्रेशन होना पड़ेगा, बॉलर को विकेट टेकिंग बॉलर बनना पड़ेगा। अग्रेशन यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि ना आप सिर्फ अग्रेसर हो और बॉलिंग मत करो। आई मीन बॉलिंग भी तो सही जगह करनी पड़ेगी, मगर कल वो एक जो कॉम्बिनेशन था, जो बैलेंस था अग्रेशन का, और जिस जगह पे उन्होंने बॉलिंग की लेंथ्स और एरिया जो कंसिस्टेंटली डाल पा रहे थे बॉलर्स, वो करना पड़ेगा। एक मैच के लिए आपने किया हुआ है, मगर वो बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सचिन, आपने अब ज्यादातर सभी बड़ी टीमों को देखा है। ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने बड़ी आसानी से इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड जिन्हें श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया। आपने हमें कहा है कि आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक अलग लीग में है, या ये जो चारों टीम में है उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और हमारी टीम भी उसी लीग में है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ इस समय? ये टूर्नामेंट जस्ट एक मैच खेले हुए हैं सब। थोड़े और मैचेस हो जाएंगे तो और पता लगने लगेगा कि कौन सी टीम कंसिस्टेंटली अच्छा क्रिकेट खेल रही है। क्योंकि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक मैच आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, दूसरे मैच में आपका परफॉर्मेंस डिप हुआ है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये टूर्नामेंट वही टीम जीतेगी जो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते आ रहे हैं, और वो एक लेवल पे जाएंगे कि जैसे क्वार्टर फाइनल्स और सेमीज, वहां उस समय जाके वो लेवल के भी और ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। पर हम तो क्वार्टर फाइनल तो पहुंच गए लगभग, पाकिस्तान को हराने। ये आपको लगता है कि हमने क्वार्टर फाइनल कंफर्टेबल हूं नहीं? हमने क्वार्टर फाइनल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं, कुछ मत सोचो, आप मैच बाय मैच जाओ और वो मैच जीतने की कोशिश करो। आप ये मत देखो कि आज क्वार्टर फाइनल है, आज सेमीफाइनल है। आप जाके अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करो और मैच जीतने की कोशिश करो, जो ऑब्वियसली प्लेयर्स करते ही रहेंगे, मगर ज्यादा आगे मत सोचो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले 2 महीनों से हम लगातार हार खाते रहे ऑस्ट्रेलिया के सामने। पर क्या आपको लगता है कि जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ है एक मोमेंटम आ सकती है, टीम में एक नया अग्रेशन आ सकता है, एक नई स्ट्रेटेजी बन सकती है जिससे वर्ल्ड कप जीता जा सकता है? आप उनमें से नहीं हो जो समझते हैं कि इंडिया को कोई चांस नहीं है इस वर्ल्ड कप में? मुझे लगता है इंडिया को अच्छा चांस है। हम ये आप नीले रंग पहन कर बिल्कुल ये हमेशा रहेगा। और जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले 2-2.5 महीने से खेल रहे थे, तो एक लीडिंग साइड है, टॉप साइड है वर्ल्ड की। उनके साथ जब आप लगातार खेल रहे होते हो
कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे वो टीम बहुत ज़्यादा सुपीरियर है हमसे, उनकी फील्डिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है, उनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है, उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है, सब कुछ। मगर उनके साथ compete कर करके आपका भी एक जो स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग होता है वो अपने आप अच्छा होता है। तो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? तो इसकी इम्प्रूवमेंट आप तभी देखोगे जब आप कोई और टीम के साथ खेलोगे और उन टीमों के साथ ऐसा लगने लगेगा अरे हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी कर पा रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, तो ओवरऑल जो एक स्टैंडर्ड होता है वो बहुत अच्छा हुआ है, ये आपको नजर आएगा। तो क्या मैं मान लूं कि सचिन तेंदुलकर के साथ मुलाकात मार्च 29 को होगी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? क्या ये फाइनल हो सकता है? होपफुली 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 मैन इन ब्लू। तो सचिन तेंदुलकर का मानना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल हो सकती है। उन्होंने नीला रंग का शर्ट पहना है, यानी इंडिया जीतेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ऑन दैट नोट आज तक के सभी दर्शकों को सचिन तेंदुलकर की तरफ से